सभी का सिविल ज्ञान में दोस्तों, आप सभी को पता है कि लखनऊ मेट्रो का एग्ज़ाम जो आपको 2 जनवरी को होने वाला है, उसमें रीजनिंग आपके लिए 10 नंबर की आएगी। 10 उसमें ऐसा दिया है कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका जो है दोनों मिला करके, मतलब कि मैथ एप्टीट्यूड वाले को मिला करके और आपको रीजनिंग को मिला करके दोनों मिलाकर 20 नंबर का आएगा। तो हो सकता है मान लो हमने 10-10 का एवरेज ले लिया है कि 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आ जाएगी। तो देखो रीजनिंग जो होती है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग से आपके नंबर इनक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग अगर आपको आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपके नंबर कहीं कटने वाले नहीं हैं। तो हम कुछ डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली रोज़ाना आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनकी प्रैक्टिस को करेंगे। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि जिस प्रकार पुलिस अपराध के लिए है, पुलिस का संबंध अपराध से है, उसके बाद डॉक्टर का संबंध किससे होगा? दवा, अस्पताल, बीमारी, इंजेक्शन। तो जैसे देखो, जो पुलिस होती है, पुलिस अपराधियों को उनके अपराध के लिए पकड़ती है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो जो मरीज को लेकर आते हैं जब बीमार हो जाते हैं तब। तो इसका संबंध किससे होगा? बीमारी से होगा। तो ये आपका जो एनालॉजी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका डायरेक्शन पे क्वेश्चन है। कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस केवल क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है और क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम डायरेक्शन बना लेते हैं, एक दिशा बना लेते हैं। ये आपका आ जाता है इधर पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और आपका ये वेस्ट। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीमान जड़ श्रीमान एक जड़ है जिनका नाम जो पूर्व दिशा के सम्मुख है, मतलब इनका मुख किस है? पूर्व दिशा की ओर है। ये बाएं तरफ मुड़ते हैं। अब पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं लेकिन बाएं तरफ मुड़ते हैं। अगर बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे और ये कितना जाएंगे? 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। फिर वे बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर, अब ए पे तो हैं ये, लेकिन इनको बाएं मुड़ना पड़ेगा और जहाँ पे 4 किलोमीटर चलते हैं बिंदु बी पर पहुंचने के लिए। जब यहाँ पहुंचते हैं इनको 4 किलोमीटर हो जाता है। तद उपरांत वे दाएं मुड़ते हैं। दाएं, अगर ये इधर की ओर जा रहे हैं, दाएं इनका होगा ऊपर की ओर, और वो 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। पुनः दाएं मुड़कर वे 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। दाएं मुड़ करके 10, यहाँ पे 4 हो गया, ये 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और यहाँ बिंदु डी पर पहुँच जाते हैं। ये आपकी 10 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। अब डी पर पहुँचने के बाद श्रीमान जड़ अपने प्रारंभिक स्थान, तो उनका प्रारंभिक स्थान यहाँ था। अगर हम यहाँ से देखें कि ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है। तो उत्तर पूरब ऑप्शन में आता है, उत्तर पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। दिशा निर्देश बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जैसे जैसे कहा, बाएं दाएं ऊपर नीचे जाते जाओ, क्वेश्चन बनता चला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है, रजत वरुण का इकलौता पुत्र है और रजत का पुत्र निशांत है। मुकेश का रजत से क्या संबंध है? तो भैया देखो क्या संबंध है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है, तो वरुण को मान लो हमने वी से मान लिया। वरुण की पुत्री जो होगी एक जनरेशन इनके नीचे होगी। अब इनकी पुत्री का पुत्र है तो कौन है? तो मुकेश जो है आपका, जो मुकेश है वो जो है, मुकेश जो है वरुण की पुत्री का, तो यहाँ इनकी क्या है? पुत्री हैं। तो उनकी पुत्री का जो पुत्र है वो मुकेश है। फिर एक तरफ का रजत जो है वरुण का इकलौता पुत्र है, एक तरफ आपका रजत आ जाता है। इधर यहाँ पे क्या है? आपके रजत हैं। रजत जो है इनके क्या हैं? वरुण के इकलौते पुत्र हैं। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि रजत का पुत्र जो है निशांत है। इनका रजत का एक पुत्र है, उसका नाम क्या है? निशांत है। तो ये हो गया निशांत। एक जनरेशन और नीचे चले गए हम लोग। अब कह रहा है मुकेश का रजत से क्या संबंध है? जो मुकेश हैं इनका रजत से क्या संबंध है? तो मुकेश की जो है माता जी क्या हैं? ये हैं पुत्री जो है इनकी, और पुत्री और इनके बीच में संबंध क्या होगा? वरुण के दोनों तो भाई, तो ये भाई बहन हो गए। तो जो पुत्री जो मतलब बहन का, मतलब जो लड़का होता है तो उसका क्या भांजा मामा का संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या मुकेश का पूछा, मुकेश का इससे क्या, तो मामा भांजा हो जाएगा, मतलब भांजा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट उत्तर होगा भांजा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा? भांजा राइट आंसर होगा। अगर ये पूछा रजत से क्या संबंध है, तो मुकेश जो है रजत का भांजा है। तो आपका ब्लड रिलेशन से भी संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आपको ब्लड रिलेशन भी पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो आपका ये टॉपिक कमज़ोर है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं ब्लड रिलेशन का संबंध। आपको डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, एनोलॉजी आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जो कि आपका
सीरीज का क्वेश्चन है। आपको पता सीरीज बहुत ही आसान सीरीज है, इसमें कोई दम नहीं सीरीज में, और आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे भी कोई आपका सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे मतलब यहाँ पे 6 है, 12 है, 20 है, फिर आपका 30 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 56 है। अगर अगर कोई अगर सीरीज क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखो कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर गैप इज हायर, जहाँ आपको ज़्यादा गैप दिखे आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देखोगे 20 और 30 का गैप में कितना, 10 का गैप है। आप यहाँ देखो 12-20 में कितना, 8 का गैप है। फिर यहाँ कितना, 6 का गैप है। तो 6 से 8 का होना, 8 से 10 का होना, आप कहीं ना कहीं देख रहे होगे कि +2 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर ही +2 हो रहा है। अगर यहाँ हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। क्या 30-12 जोड़ने पे कितना आएगा, 30 और 12 को जोड़ने पे आपका कितना आएगा, ये 42 आएगा। क्या 42 में हम 14 का जोड़े तो 56 आएगा। देखो 4 2 6 5 1 56, हाँ बिल्कुल 56 आ रहा है, मतलब कि 12 यहाँ पे जुड़ेगा और आपका 42 आंसर आएगा। तो इस प्रकार मतलब +2 करके आपका ये हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी सीरीज बहुत आसान थी, तो इसका 42 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया, इसको आप लोग भी देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाइट है, क्योंकि मैंने जहाँ से टेस्ट दिया था उस टेस्ट को मैंने देखा, उसमें दिया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर कह रहा है कि जो लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाना, चाकू का काम क्या होता है, काटना होता है। दूरदर्शी दिया है तारे और सूक्ष्मदर्शी आवर्धन। तो इन्होंने जो सही किया है वो दूरदर्शी को सही किया है। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि 3 को एक तरह समान करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने लगाया था कि लाउड स्पीकर आवाज़ को बढ़ाता है, या लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाता है। अगर ये सही है, अगर लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाता है ये सही है, चाकू काटने का काम करता है, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग आवर्धन का काम करते हैं, दूरदर्शी से हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं, ना कि तारे, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। तो ये भी हमारा लग रहा है यही आपका सही आंसर होगा, सी आप क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा ही सोच लिया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि इसको बहुत क्वेश्चन लोगों ने गलत किया है। 33% लोगों ने इसको राइट आंसर किया है। अगला क्वेश्चन है आपका है कथन और अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है कि एक कथन है और कथन के बाद उसके धारणाएं दिए हैं। कथन दिया है कि इस ऑपरेशन के बाद मरीजों की हालत में सुधार होगा, इस ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होगा, ये तो कथन हो गया। धारणा क्या है कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है, इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन नहीं किया सकता है। जो कथन कह रहा है उस कथन के हिसाब से जो एजम्पशन, जो धारणा निकल के आ रही है, वो धारणा आपकी है कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है, तभी तो उसकी हालत सुधार होगी। तो पहला तो आपकी धारणा सही है, लेकिन फिर कह रहा है कि इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो ये धारणा आपकी गलत है, ये आपकी धारणा निहित नहीं है। तो केवल धारणा आपकी एक ही निहित है, क्योंकि जो कथन कह रहा है, कथन कह रहा है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार होगा। अगर ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत में सुधार हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन हो सकता है। अगर रोगी का ऑपरेशन नहीं हो पाता तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मरीज की हालत में सुधार होगा। तो इसका जो हो जाए केवल धारणा एक निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, TYDIAFKP। अब इसमें से कोई 3 एक तरीके समान है, कोई एक भिन्न। तो क्या करोगे, सबसे पहले टी का देख लो, तो टी 20 पे होता है, वाई 25 पे होता है, ये 4 पे होता है, आई 9 पे होता है। हमने क्या किया, इनके जो है नंबरों को लिख दिया है। इसके नंबर को लिखेंगे तो इसका नंबर होता है 1, 6, 11, 16, और जी का होता है 7, 11, 15, 22। तो आप लोग देखोगे इसमें क्या है, +5 बढ़ रहा है, 1 + 5 हो रहा है, 6 + 5 11, 11 5 16। लेकिन यहाँ पे देखो 20 5 25, 25 5 30, डी को हम लोग 4 भी कहते हैं, डी को हम लोग 30 भी कहते हैं। तो 30 यहाँ +5 हो रहा है, 4 + 5 मतलब +5 इसमें हो रहा है, +5 इसमें हो रहा है। हमने इसको नहीं लिखा 11 के का 11, पी पे 16, तो 11 5 16, 16 5 21 5 26। लेकिन सब में क्या है, +5 का एडिशन है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या है, 7 4 11 +4 का एडिशन है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। तो आपको मतलब अलग होगा, और बाकी 3 एक तरीके समान है, तो यही आपका आंसर होगा, तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि क्रम
कौन सा बदलने पे सही होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं भैया पहला क्या करो और आपका 80 वाला किया करो, जल्दी बन जाता है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो भाई कभी कभी हो जाता है, बन जाता है, पर ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले स्टार्ट, लेकिन हाँ थोड़ा रखते समय आप दिमाग लगाया करो। देखो जैसे भाग दिया है, तो पहला यहाँ पे भाग दिया है 19 भागे 5 में है, क्या 19 का भाग 5 में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो मतलब पहला प्रश्न तो नहीं हो सकता। फिर देखो चौथे ऑप्शन ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ भी भाग है, तो 19 का भाग जो है 5 में नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा क्या, दूसरा और तीसरा, तो हम लोग तीसरा रख के देख लेते हैं पहले। 19 - 5 गुणे 4 भागे 2 प्लस 4 बराबर 13। तो पहले 2 से भाग करो, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटाओ, कितना आएगा? 19, यहाँ हो जाएगा 19 - 10 + 2 बराबर 13। 19 में से +4 है ना वहाँ पे, ये +4 है, ये +4 है, +4 है ना, तो 19 में से 10 गया, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका? 13। तो 9 4 13 बराबर 13। तो मतलब जो सी वाला है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सी वाला जो है बिल्कुल आपका मिल रहा है सॉल्व करने पे, तो इसलिए आपका जो होगा सी आपका जो हो जाएगा आपको वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी कुछ नहीं होता, आपने देखा, बस क्वेश्चन रखना होता है, वैल्यू को रखते समय थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि टाइम कम से कम लगे, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको हम लोग कहेंगे ये हरे को नीला, नीले को पीला, पीले को सफ़ेद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। आप लोग यहाँ लास्ट में पढ़ो कि लास्ट में पूछा क्या है, आकाश का रंग कैसा होता है, तो आप बताओ आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग तो भैया आपका नीला होता है। अब ये देखो नीला किसको, नीला को क्या कहा गया, नीला को आपको यहाँ पीला कहा गया है, तो आपका जो हो जाएगा पीला वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीला जो आपका क्या होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ABCD की जो उम्र है वो अलग अलग है, और उसमें से ए जो है डी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, केवल 3 व्यक्ति सी से बड़े हैं। तो आपको बताना है कि बी सबसे छोटा है, तो उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो पहला कह रहा है ए जो है, ए आपका जो है डी से छोटा है, मतलब कि डी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, लेकिन ई से बड़ा है। ए डी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, ये बात हो रही है ना। इस वाले को हमने यहाँ पर लिखा दिया, केवल 3 व्यक्ति सी से बड़े हैं, केवल 3 व्यक्ति आपके सी से बड़े हैं, 3 व्यक्ति आपके सी से बड़े हैं, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। बी सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका बी है, सबसे छोटा आपका यहाँ पे बी है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो निकल के आया है वो सबसे बड़ा आपका जो है डी ही निकल के आया। कौन निकल के आया है, डी निकल के आया है। ठीक है, डी निकल के आया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन को क्या है तो पढ़ते हैं और उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद आपको करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको यहाँ बताना है कि एक निश्चित कोड भाषा में नेस्ट को आपका जो NEST है इसको लिखा जाता है क्या, MVHG लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि NEXT का कोड क्या होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। N का M हो रहा है, E का V हो रहा है, S का H हो रहा है, G का T हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसी प्रकार हम लोग N का M हो जाएगा, E का V हो जाएगा, X का C हो जाएगा, T का आपका G हो जाएगा। तो MVCG कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। MVCG आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे नया दिखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। ये पहले बैंकिंग वगैरह में क्वेश्चन आता था। इसमें क्या होता है कि एक आपको पता दिया होगा, एक कोरेस्पॉन्डिंग पता दिया होगा, वही जो सेम चीज़ वहाँ लिखी होगी और 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत कहीं ना कहीं होगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हेड कंसल्टेंट्स, तो यहाँ पे हेड कंसल्टेंट्स है, लेकिन यहाँ कंसल्टेंट्स के बाद यहाँ पे अल्प विराम लग कामा लगाई, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है, तो इसलिए यार क्या होगा, गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हेड कंसल्टेंट्स सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो रिचमोंड लिखा है EMOND है, यहाँ पे EMUND कर दिया, इसलिए यार गलत हो गया। आगे देखो, हेड कंस यहाँ सही है, पर रिचमोंड टावर भी सही है। 12, यहाँ 12 के बाद देखो क्या है, यहाँ जो 12 लिखा है पते में, इस 12 के बाद क्या है, अल्प विराम है, मतलब कि विराम, लेकिन यहाँ 12 के बाद क्या है, स्लैश लगा, ये भी गलत हो जाएगा।
ठीक, अब देखो जो बचा आपका चौथा, चौथा आपका राइट आंसर तो होगा, लेकिन देख लो सेम ऐसे लिखा होता है। हाइट कंसल्टेंट यहाँ विराम वहाँ विराम, जेड लिखा है, जेड 2050, रिचमोंड टावर 12, रिचमोंड रोड बंगलोर, सब उसे लिखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है आपके एलएमआरसी जेईई में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में नोपी को लिखा जाता है 100। जैसे ही अगर कोई इस तरह कोई क्वेश्चन आए आपको दिखे, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। एन का क्या होता है 14, ओ का क्या होता है 15, पी का होता है 16 और ई का होता है 5। जोड़ो कितना, 14 15 कितना 30 हो गया, और 16 5 कितना हो गया आपका 14 15 5 4 9, नहीं 5 4 9 1 29 हो गया, 16 5 21, दोनों को जोड़ोगे 9 1 10 50 हो जाएगा। 50 गुणे 2 करो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। सेम ऐसे एग में, एग कितने का होता है 5 का, G7 7 7 14 5 19, 19 को 2 से गुणा करोगे 38। मतलब कि संख्याओं को क्या करना है, संख्याओं के प्लेस वैल्यू को लिखना है और उनको ऐड करना है, उसके बाद उनको 2 से गुणा कर देना है। तो सेम ऐसे लैब का होगा, लैब में L 12 पे होता है, ए आपका जो है 1 पे होता है, पी आपका 16 पे होता है। 16 1 17, और 17 और 12 को जोड़ो कितना होगा 17 12 7 2 9 1 2 29, 29 गुणे 2 कितना होगा 58। तो देखो यहाँ पे 58 आपका जो है आ भी रहा है ऑप्शन नंबर 4 में आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, वैल्यूज़ को रखनी होती है, चेक करना होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पहला हमारा काम करेगा। पी का जो अर्थ है वो क्या है, पी का अर्थ प्लस है, और क्यू का जो अर्थ है वो आपका माइनस है, और आर का अर्थ क्या आपका है वो आपका गुणा है, और एस का अर्थ क्या आपका वो भाग है। तो सबसे पहले आपका पहला ही करते हैं। यहाँ पे कैसे होगा कि यहाँ पे इस वाले को देखो करते हैं, तो ये आपका 16 है, तो जाएगा 16, आर के जगह क्या करना पड़ेगा 16 गुणे 12, और जहाँ पी आपका वहाँ रखना पड़ेगा हमको, पी की जगह पे प्लस, तो 16 गुणे 12 49, और एस की जगह पे हमको रखना पड़ेगा भागे 7, और क्यू जहाँ रखना पड़ेगा माइनस का 9, बराबर कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए। क्या ये आएगा 7 7 तो 49 हो जाएगा, 49 का भाग करेगा 7 7 49, 7 यहाँ आ गया, 16 दूना 32, और 16 दूना 32 के 2, और 16 का 16 192, 192 में से 7 घटाएगा तो कितना आएगा 187 185 आएगा, फिर उसमें से 9 घटाएगा 200 नहीं आ पाएगा। मतलब पहला तो ऑप्शन से नहीं बन पाएगा। मतलब क्या है, इन्हीं पी क्यू आर एस वैल्यू को रखना है, बताना है कि कौन सा आंसर मैच करेगा। अब हम चलो इस वाले में देख लेते हैं कि क्या इसमें आएगा, इसमें रख के देख लेते हैं। आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है ना, 8 रखोगे, आर की जगह पे क्या रखोगे गुणे 8 फिर रखोगे, और पी की जगह पे प्लस 8 रखोगे, और एस की जगह पे भागे 8 रखोगे, और क्यू की जगह पे आपका जो है माइनस का 8 रखोगे। तो 8 कन्नम 8 1 आ गया, 8 अट्ठाईस 64, 64 प्लस 1 माइनस 8, तो 64 प्लस 1 माइनस 8, 64 1 65 माइनस के 8 कितना हो जाएगा 57। हाँ, तो बिल्कुल आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। आपको इसको देखना होगा अच्छे से कि हाँ किस तरीके से सिलोजिज्म हमारा होता है। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुछ पैंसी कुछ पैंसी क्या है गुलनार हैं। मान लो ये आपका जो गोला है वो आपका पैंसी का है, तो कुछ पैंसी क्या है आपके गुलनार हैं। और कह रहा है सभी गुलनार क्या है, सभी गुलनार क्या है गुलाब है, तो सभी गुलनार क्या हैं आपके गुलाब हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, सभी गुलनार क्या हो जाएंगे गुलाब। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सभी गुलाब सूरजमुखी हैं, तो सभी गुलाब सूरजमुखी हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा सभी गुलाब सूरजमुखी। अब तुम निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पैंसी सूरजमुखी हैं। क्या सभी पैंसी यहाँ पे सूरजमुखी हैं? नहीं भैया, पैंसी कुछ पैंसी अगर होता सूरजमुखी तो कह सकते, लेकिन सही पैंसी सूरजमुखी नहीं है, तो इसको हम नहीं कह सकते। क्या सभी गुलनार सूरजमुखी? हाँ, गुलनार यहाँ पे है, और सभी गुलनार के यहाँ आपके बाहर की ओर सूरजमुखी, हाँ ये आपका हो सकता है, होगा। सब कुछ गुलाब के हैं गुलनार हैं, तो कुछ गुलाब गुलनार, बिल्कुल सही बात है। कुछ सूरजमुखी पैंसी हैं,
आप देख सकते हो कि कुछ सूरजमुखी जो आपके वो पैंसी हैं। कैसे? देखो कुछ पैंसी कुछ सूरजमुखी, जो आपका ये सूरजमुखी वाला है, यहाँ वाले पार्ट में क्या है, कुछ पैंसी क्या सूरजमुखी भी हैं, कुछ वाली बात में तो हो रहा है, तो ये तीनों फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा कि सभी, केवल पहले छोड़, केवल निष्कर्ष 2, 3 और 4 फॉलो करता है पहले वाले को छोड़ करके। तो इस तरीके से जो है आपका ये होता है, क्या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिज्म का चैप्टर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हमने क्या किया, आज 10 से 15 क्वेश्चन किया। डेली बेसिस पे हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे मिस क्वेश्चन की। तो भैया थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं सुबह फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय